अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय कंपनसेशन इन एचआर। हम सिर्फ कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मींस के जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनसेशन है, हमने टेंजिबल और इनटेंजिबल देखा था, बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कंपनसेशन है इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो आपका कंपनसेशन में डायरेक्ट कंपनसेशन कौन कौन से हो सकती हैं और इनडायरेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिफरेंस क्रिएट किया था कंपनसेशन वर्सेस बेनिफिट्स के बारे में। इसमें हम जस्ट कंपनसेशन के ऊपर बात करेंगे और उसके अंदर भी हम दो चीज़ों को देखेंगे, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट, क्योंकि ये अक्सर पेपर के अंदर एग्ज़ाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन लाजमी आता है। ये पूरा एक चैप्टर है और उस चैप्टर के अंदर ये वाला क्वेश्चन लाजमी आता है। और जो इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ में ये लाजमी पूछा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़ा फोकस होकर सुनिएगा। डायरेक्ट कंपनसेशन क्या होती है? डायरेक्ट कंपनसेशन आपकी मॉनेटरी पेमेंट्स होगी, लाइक आपकी बेसिक सैलरी या ग्रॉस सैलरी या बोनसेस या कमीशंस या इंसेंटिव्स। ग्रॉस सैलरी का मैंने इसलिए बताया कि ग्रॉस सैलरी बाज़ तो उसके अंदर अलाउंसेस नहीं ऐड होते। जब अलाउंसेस के बगैर वाली जो सैलरी है वो आपकी बेसिक सैलरी, मैं आगे समझाऊंगा क्या होता है। तो इसमें आपके बोनसेस, कमीशन, इंटेंसिव मींस के आपके वो कंपनसेशन जिसमें आपने इनपुट दिया है उसके बरक्स या उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट मिला है, ठीक है। आपने प्रॉफिट जनरेट करके दिया, आपको बोनस मिला। आपने कोई अच्छी डील करवाई, आपको कमीशन मिला। आपने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाई, आपको इंटेंसिव मिल गया। और आप जो काम करें उसकी आपको बेसिक सैलरी मिल रही है। तो ये वाली जो चीज़ होती हैं ये मेजरेबल होती हैं, ये लाइक क्वांटिटेटिव डेटा होता है। जबकि इनडायरेक्ट कंपनसेशन होती हैं वो आपका नॉन कैश बेनिफिट्स हो सकते हैं, लाइक सपोर्टिंग एम्प्लॉय वेलफेयर, हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ईओबीआई एंड ग्रेजुएटी, स्पेशल पर्क्स, ठीक है, इन्हेंसमेंट जॉब सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी, ठीक है। इसके अलावा रिकग्निशंस, कोई सेरेमनी करवा देना, कोई ट्रेनिंग करवाना, कोई सर्टिफिकेशन करवाना, इंक्रीमेंट होना, ठीक है। ये वाली जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपके इनडायरेक्ट कंपनसेशन होती हैं, जो कि आप इनपुट इतना नहीं दे रहे बट उसका आउटपुट आपको ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, क्योंकि आपको मोटिवेट करना है ऑर्गेनाइजेशन ने। इससे क्या होता है, इंगेजमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, एम्प्लॉय का टर्नओवर कम होता है, रिटेंशन रेट बढ़ती है। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट कंपनसेशन होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट कंपनसेशन के। तो हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा है कि इनडायरेक्ट कंपनसेशन जो है वो क्या है, आपको आउटपुट नहीं दे रहे इतना, लेकिन इनपुट नहीं दे रहे लेकिन आउटपुट मिल रहा है। जबकि जो डायरेक्ट कंपनसेशन आप जितना इनपुट देंगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। और ये मॉनेटरी होते हैं, वो नॉन मॉनेटरी होते हैं, ये रेगुलर होते हैं, वो पीरियोडिक ओकेजनली भी हो सकते हैं, ये इमीडिएट हो सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। लाइक ईओपी प्लान जो है या हेल्थ इंश्योरेंस जो है या लाइफ इंश्योरेंस है, ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये टैक्सेबल जो होते हैं, जो डायरेक्ट कंपनसेशन वो टैक्स होता है। अगर आपको सैलरी मिल रही है उस पर टैक्स कट रहा है, बोनस मिलेगा उस पर भी टैक्स कटेगा, कमीशन है उस पर भी टैक्स कटेगा। बट जो इनडायरेक्ट है इस पर बाज़ात कटता है, बाज़ात नहीं कटता है। हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स नहीं है, ईओबीआई पे टैक्स नहीं है, और प्रोविडेंट फंड पे टैक्स नहीं है। आप लोन लेते हैं उस पर टैक्स नहीं है। कोई इंटेंसिव कोई रिकग्निशंस होती हैं, कोई ट्रेनिंग्स होती हैं, कोई सेरेमनीज़ होती हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये वाली जो इनडायरेक्ट कंपनसेशन हैं उसमें टैक्स है। अब बोथ कंपनसेशन क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, जितने अच्छे ये दोनों कंपनसेशन होंगे उसके रिटेंशन रेट बढ़ेगा, उससे मोटिवेशन आएगी, उससे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन होगी, उससे कंप्लाइंस और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बढ़ेगा। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब एम्प्लॉय इन सब चीज़ों पर अमल करते हैं तो अल्टीमेटली किसको फ़ायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है। ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स होते हैं वो अचीव होते हैं, जो गोल्स होते हैं, जो प्रॉफिट जनरेशन होती है वो बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा एम्प्लॉय मोटिवेट होगा उतना ज़्यादा ही ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा होगा, और वो दोनों कंपनसेशन से ही मोटिवेट हो सकता है। इनमें से कोई एक कंपनसेशन देंगे तो एम्प्लॉय कभी मोटिवेट नहीं होगा, वो छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए मार्केट कंपटीशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन को दोनों कंपनसेशन एज़ मार्केट कम्पिटिटिव देने पड़ते हैं, और ये इसलिए ज़रूरी है 2025 के अंदर। अब मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं कंपनसेशन स्ट्रेटजी बनाने में, जो एचआर करता है बेसिकली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाजू का क्वेश्चन भी आता था इंटरव्यू में कि कंपनसेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है या सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आप इनडायरेक्ट की जो वैल्यू है वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अक्सर लोग कंपनीज़ कहती हैं कि यार हम जब सैलरी दे रहे हैं
ठीक है, बोनस भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, तो बाकी कंपनसेशन की क्या ज़रूरत है? तो उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का या लर्निंग और डेवलपमेंट का सेक्शन ही नहीं होता एचआर के अंदर। फिर आता है फेलिंग टू अपडेट पे स्केल रेगुलरली। इसमें इंक्रीमेंट नहीं लगता बाजू का, तो सैलरी रिवाइज नहीं होती, मार्केट या मार्केट एडजस्टमेंट नहीं होती। लाइक महंगाई हो रही है बट सैलरी आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वही है, उसमें इंक्रीमेंट नहीं है, तो ये वाली चीज़ें बढ़िया आती है। फिर लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नहीं होती एम्प्लॉयज़ के साथ।